नमस्कार। फिर से स्वागत करता हूं आपको बिजनेस वीडियो के एक नए टॉपिक में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कि एक नए बिजनेस की शुरुआत किस तरह करना है। तो जब भी आप एक नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो उसके बाद बिल्कुल अगला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे, और वो है बिजनेस में प्राइस और प्रॉफिट मार्जिन कैसे सेट कर सकते हैं। हाउ टू सेट प्राइस एंड प्रॉफिट मार्जिन इन ए बिजनेस। यदि आप अगर एक नए बिजनेस की शुरुआत किए हैं या फिर आपका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, दोनों स्टेज में भी आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि हर एक बिजनेस में एक परफेक्ट प्राइसिंग और एक प्रॉफिट मार्जिन सेट करना उस बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मेरे इतने साल के बिजनेस अनुभव में मैंने देखा है कि काफी बिजनेस इसलिए फेल नहीं होता कि उनको कस्टमर नहीं मिलता है, बल्कि इस कारण से फेल होता है जिन्होंने अपने बिजनेस में एक परफेक्ट प्राइसिंग, एक प्रॉपर प्राइसिंग कभी भी सेट नहीं किया हो। बिजनेस में हमेशा प्राइस और प्रॉफिट मार्जिन एक ही लेवल पे आते हैं, क्योंकि आप जो प्राइसिंग लगाते हैं वो प्राइस के बेस पे ये डिसाइड होता है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन भी कितना होगा। जैसे कि आप जानते हैं प्रॉफिट मार्जिन किसको कहते हैं। प्रॉफिट मार्जिन होता है जो भी आइटम को हम सेल करते हैं उसका एक सेलिंग प्राइस होता है, उसमें से अगर आपने आपका टोटल कॉस्ट निकाल दिए तो बाकी जो होता है उसी को ही प्रॉफिट कहते हैं। और वही टोटल कॉस्ट के अंदर आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट इंक्लूड होता है, आपके दुकान का रेंट इंक्लूड होता है, इलेक्ट्रिसिटी, आपका स्टाफ की सैलरी, आपके मार्केटिंग एक्सपेंस, सभी चीजें आपके जो टोटल कॉस्ट होते हैं उसके अंदर ही इंक्लूड होता है। और खासकर आप अगर एक नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कभी भी आपको गलत प्राइसिंग कोई भी प्रोडक्ट पे नहीं लगाना है। गलत प्राइसिंग के क्या नुकसान होते हैं वो एक एक करके हम देखते हैं। उसमें सबसे पहले है कि आपने मान लो कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस चीप प्राइस में आपने आपको प्रोडक्ट को प्राइसिंग किया हो। इससे आपको क्या होगा कि आपको प्रॉफिट बहुत कम मिलेगा, यानी आपको बिजनेस से, आपके बिजनेस से आपको पैसा बहुत कम मिलेगा। इसी तरह ही अगर आपने आपके प्रोडक्ट पे ज्यादा प्राइस लगा दिया हो तो इसका मतलब है कि आपसे कस्टमर दूर भाग जाएंगे। तो आपको हमेशा ही ये दोनों चीज को बैलेंस करके जाना है। आपको नुकसान भी नहीं होना है, साथ ही साथ आपके कस्टमर को भी एक बेटर प्राइसिंग आप ऑफर कर सके। तो चले हम एक एक करके देखते हैं कि आपका बिजनेस में, चाहे आपके एक नए बिजनेस हो या आपका बिजनेस ऑलरेडी चलता हुआ हो, उसमें एक प्रॉपर प्राइसिंग सेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह आप ऐसे एक अच्छे बैलेंस प्राइस को सेट कर सकते हैं, उसमें क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करना है, उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो प्राइसिंग सेट करने का सबसे पहला स्टेप है टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना। आपने एक प्रोडक्ट आपके बिजनेस में आप परचेस करते हैं, वो प्रोडक्ट का एक कॉस्ट होता है। वो कॉस्ट के साथ आपको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है कि आपके लिए ये प्रोडक्ट आप कितने रुपए में बेचेंगे, तो जाके आपका जो टोटल कॉस्ट है वो कवर होता है। मान लो कि आपने बिजनेस में एक प्रोडक्ट खरीदे जिसका प्रोडक्ट का कॉस्ट है 500 रुपया। उसमें आपने अदर एक्सपेंसेस, आपके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसका कॉस्ट आपने उसमें ऐड कर दिए 200 रुपये। तो अभी ये प्रोडक्ट जो है आपका एक्सपेंस ऐड करने के बाद 700 रुपए का प्रोडक्ट हो गया। यही होता है एक टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका। अभी इसके ऊपर ही आप आगे जाके आपका प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके इसके लिए एक प्राइस सेट कर सकते हैं। तो हमेशा आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करके ही आपके प्रॉफिट मार्जिन को सेट करें। इसके बाद स्टेप नंबर 2 है मार्केट के प्राइस को चेक करना। मार्केट के प्राइस को आप कैसे चेक कर सकते हैं? सबसे पहले है कि आपके जो भी कॉम्पिटिटर है, आपके आसपास के हो, आपके कस्टमर के साथ जुड़े हुए कॉम्पिटिटर हो, वो जो भी है आपके कॉम्पिटिटर होते हैं, आपको उनका प्राइसिंग स्ट्रैटेजी चेक करना है। जो भी प्रोडक्ट और सर्विस आप ऑफर कर रहे हैं वो प्रोडक्ट और सर्विस पे आपका कॉम्पिटिटर का प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है, ये आपको चेक करना है। उसमें जो भी उनके प्राइस के हिसाब से जो भी एडजस्टमेंट आपको करना है आप कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली क्या है कि आपको भी मार्केट में कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपका बिजनेस चलाना है।
तो हमेशा अगर आप आपके कॉम्पिटिटर से बहुत हायर प्राइस में बेचते हो उनसे भी, तो आपके पास कस्टमर का लाइन बहुत कम हो जाएगा और कस्टमर का ट्रस्ट भी आपसे निकल जाएगा। और आप अगर कॉम्पिटिटर से बहुत चीप बेचते हो तो भी आपका मार्केट में एक रेपुटेशन खराब हो जाएगा। तो हमेशा आप आपके मार्केट के कॉम्पिटिटर्स के प्राइस को चेक करके उसको बैलेंस करके ही आप आपके प्राइसिंग को भी आगे लेके चले। इसके बाद अब स्टेप नंबर 3 है, आपको आपका प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड करना है। यह स्टेप भी बहुत क्रूशियल है, क्योंकि आप जब भी आपका एक प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड करोगे तभी जाके ही आपका फाइनल प्राइस सेट होगा। तो मान लो कि आपका अगर प्रोडक्ट का बिजनेस है या फिर आप अगर सर्विस बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें आप आपके मार्केट कंडीशन के हिसाब से जो भी आपने मार्केट से आपने प्राइस चेक किए हैं, आपने जो टोटल कॉस्ट आपने फाइनलाइज किए हैं, इसके बेस पे ही आपको ये मार्जिन डिसाइड करना है। जैसे कि आपने एक प्रोडक्ट खरीदे जिसका प्रोडक्ट का कॉस्ट आपने ऐड कर दिए थे, उसके साथ आपने आपका जो एक्सपेंस है, आपका खर्चा है, वो भी ऐड किए थे, तभी जाके आपको वो प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट मिल गया। टोटल कॉस्ट पे आप आपका प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे। जैसे कि आप सोचेंगे कि आपको अगर 20% लगाना है, 30% लगाना है, 40% लगाना है, जो भी हो आप आपके मार्केट के कंडीशन के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे। तो ये परसेंटेज आप ऐड करके ही आपको फाइनल सेलिंग प्राइस मिलता है। उसके अंदर आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट भी हो गया इंक्लूड, उसमें आपका एक्सपेंस भी हो गया, प्लस आपका प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड हो जाता है। अब इसके बाद स्टेप नंबर 4 है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग को यूज करना। इसमें आप क्या करते हैं, आप कस्टमर के साइकोलॉजी के बेस पे आप आपके बिजनेस में, आपके प्रोडक्ट्स में कुछ प्राइसिंग का एडजस्टमेंट करते हैं। आप अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस मान लो कि 1000 रुपया रखना चाहते हैं, तो उसमें आप क्या करें, उस 1000 रुपए के जगह पे आप 1 रुपया कम करके 999 रुपया उसका प्राइस सेट करें। इसमें क्या होगा, जब 1000 रुपया दिखता है तो कस्टमर को वो थोड़ा महंगा जैसा दिखता है। जब आप उसे 1 रुपया कम करके 999 लगाते हैं, तो एक साइकोलॉजी है कि प्राइस हमेशा 1000 के नीचे ही कस्टमर को लगता है, क्योंकि एक टारगेट प्राइस के ऊपर कस्टमर कभी सोचता नहीं है, तो उसके नीचे ये प्राइसिंग का एडजस्टमेंट हो जाता है। तो ये एक मार्केटिंग टेक्निक है, एक प्राइसिंग टेक्निक है जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। इसके तो आप आपके बिजनेस में भी इस तरह का साइकोलॉजिकल प्राइस सेट करने की कोशिश करें, इससे आपको काफी फर्क जरूर दिखाई देगा। ये आपके प्रोडक्ट को प्राइस करने में एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है। बड़े बड़े हाइपर मार्केट्स, बड़े बड़े ब्रांड डीलर्स के पास कहीं भी आप जाएंगे, आपको इस तरह के साइकोलॉजिकल प्राइसिंग आपको दिखाई देंगे। अभी स्टेप नंबर 5 है डिस्काउंट स्ट्रैटेजी को समझना। डिस्काउंट जो है हमेशा कस्टमर को काफी अच्छा लगता है, लेकिन बिजनेस में इस तरह का डिस्काउंट आपको थोड़ा देख के देना है। आपको प्रॉपरली डिस्काउंट की जो स्ट्रैटेजी है उसको समझना है। एक बार आपने उसको समझ के आपने कर लिए, तो आपको कभी भी उस डिस्काउंट देने के बेस पे कभी नुकसान होगा भी नहीं, और उस स्ट्रैटेजी को आप प्रॉपरली यूज भी कर सकते हैं। क्योंकि डिस्काउंट कभी भी वो नहीं होना चाहिए जो आप हमेशा कस्टमर को देते रहे, क्योंकि उस पे आपके बिजनेस में बैड इफेक्ट हो सकता है। कस्टमर को आप डिस्काउंट तभी दे जब कस्टमर आपसे बल्क ऑर्डर लेते हैं, या जब कोई त्योहार का टाइम, फेस्टिवल के टाइम आते हैं, उस टाइम पे भी आप कस्टमर को डिस्काउंट दे सकते हैं। और खासकर एक नया कस्टमर आपके पास आते हैं, तो आप वो कस्टमर को आपके साथ जुड़ा के रखने के लिए फर्स्ट टाइम कस्टमर को आप डिस्काउंट दे सकते हैं। तो डिस्काउंट आपको ऐसे ही सिचुएशन में देना है, कभी भी आप डिस्काउंट देना एक हैबिट कभी भी नहीं बनाए। तो यही था आपके बिजनेस में प्राइसिंग सेट करने के 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। इसको आप प्रॉपरली समझ लें और इसी बेस पे ही आप आपके बिजनेस में प्रॉपर एक प्राइसिंग सेट करने की कोशिश करें। इसके साथ ही अब हम देखते हैं कि काफी बिजनेस में प्राइसिंग सेट करने के टाइम पे कुछ कॉमन मिस्टेक्स किया जाता है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। उसमें से एक होता है कि आप खुद ये सोचते हैं कि मार्केट में सबसे सस्ता आपका आइटम ही होना चाहिए। ये कभी भी आपको नहीं सोचना है, क्योंकि आपके पास मान लो कि आपके सेम लेवल के बिजनेस करने वाले आपके साथ 3-4 कॉम्पिटिटर है, आप भी उसमें से एक हैं।
तो आप कभी ये नहीं सोचे कि उस चारों पांचों कॉम्पिटिटर में सबसे सस्ता आपका ही प्राइस होना चाहिए, इस तरह आपको कभी नहीं सोचना है। क्योंकि आप मार्केट में सबसे जब चीप हो जाओगे तो वो आपके बिजनेस में एक तरीके से आपको नुकसान भी देगा, साथ ही साथ आपके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ कमी लगेगी कस्टमर को। तो ये कभी भी आप मिस्टेक इस तरह नहीं करें। और अगला एक मिस्टेक होता है, आप एक प्राइस आप कस्टमर को देते हैं, जब आप कस्टमर आपसे कुछ प्राइस कम करने को बोलते हैं तो आप तुरंत ही उसका प्राइस कम कर देते हैं। ये भी आपको कभी नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में आपका ट्रस्ट इसकी वजह से निकल जाता है। और तीसरा एक बड़ा मिस्टेक ये भी होता है कि काफी बिजनेस में प्रॉफिट फिर देखते हैं। पहले सोचते हैं कि मेरा मटेरियल निकल जाए, मेरा माल बिक जाए, मेरे अकाउंट में पैसा आ जाए, प्रॉफिट का मुझे कोई परवाह नहीं है, प्रॉफिट मैं फिर देख लूंगा। ये भी एक गलती है। प्रॉफिट को आपको हमेशा सबसे पहले रखना है। आप एक बिजनेस जब करते हैं, आप प्रॉफिट के लिए करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, तो कभी भी आप आपके प्राइसिंग पे बेवजह कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। तो इसी तरह जब भी आप आपके प्रोडक्ट के लिए प्राइसिंग करते हैं, एक प्रॉपर प्राइसिंग सेट करें ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन भी एकदम सिक्योर हो। तो हमेशा एक प्रॉपर प्राइस बैलेंस मेंटेन करें ताकि आपसे कस्टमर भी हैप्पी हो जाए, कस्टमर आपसे जुड़ जाए, साथ ही साथ आपको बिजनेस में से एक अच्छा प्रॉफिट आप भी कमा सके। तो यही था आज के बिजनेस के टॉपिक के बारे में। जो भी आपके फीडबैक हो प्लीज आप कमेंट्स में मुझसे शेयर करें। तो मिलते हैं एक बढ़िया बिजनेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।